जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के एक अपडेट सामने आई है। उस अपडेट को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। नई ताज़ा खबर आई है दोस्तों, आज ही की ताज़ा खबर है। इस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। अब होगी तुम्हारी भर्ती पूरी, सरकार ने भेजा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, विभाग ने नोटिस भेजा है। अब तुम्हारी भर्ती जल्द ही पूरी होने वाली है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे भाई क्या क्या इसमें बातें हुई हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, ज्ञापन भी सौंपा गया है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया है। सारी की सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। ये नगर पालिका भर्ती सफाई कर्मचारी की बात है दोस्तों। इसकी सारी जानकारी जो भी है आज की ताज़ा खबर में, वो हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ताज़ा खबर की जो भी बातें हैं वो कर लेते हैं। ठीक है जी, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 अब होगी भर्ती पूरी, विभाग का आया नोटिस। यानी कि अब भर्ती पूरी होने वाली है, क्योंकि अब आप सभी को पता है नोटिस भी आ रहा है। ठीक है, और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा गया, सीएम जी को, जो मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार है, उन तक पहुंचा दिया गया है ज्ञापन। तो अब इस भर्ती की जो है खबर आई है, पद 24,797 है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ने आवेदन किया था। साथियों सभी को पता है इस भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, क्योंकि इस भर्ती में वो भी फॉर्म भर चुके जो 5वीं पास हैं, 4थी पास हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। और जो 12वीं पास तक, ग्रेजुएशन तक हैं, उन्होंने भी, बेरोजगार साथियों ने फॉर्म भरा है। तो ये बहुत लंबे समय से भर्ती अटकी हुई थी, इसकी सूचना भी नहीं आ रही थी। अब इसकी 2-4 सूचनाएं आई है, इसलिए हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, आप देखो इसकी बात कर लेते हैं। खबर में जो भी चीजें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम नोटिस की चर्चा करते हैं, जो कि नोटिस में जो बात है ना दोस्तों, उसको देख लेते हैं। आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण जो कि विभाग को उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यानी कि साथियों इसमें जो आरक्षण होता है, सबको आरक्षण है, सभी को पता है भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 10%, एमबीसी जैसे हम गुजर हैं तो हमको 5%, हर प्रकार से महिलाओं को भी आरक्षण है, अलग अलग तरीके से आरक्षण है। विधवा महिला को अलग से है, तलाकशुदा को अलग से है, परित्यक्ता महिलाएं हैं, इनको सबको अपने अपने हिसाब से आरक्षण जो है दिया गया है। तो उसी आरक्षण के आधार पर इनका वर्गवार वर्गीकरण हो चुका है साथियों। वर्गवार वर्गीकरण यानी कि छटनी हो चुकी है सबकी अलग अलग। अच्छा जी, वो कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, उक्त पदों के आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण का पुनः परीक्षण कर सूचना सत्यापित कर आज ही प्रेषित करें। ये जो खबर है दोस्तों, ये 5 जुलाई की है, नोटिस वाली तो। और ये जो खबर है ये तुम्हारी 7 जुलाई की है, जो कि आज की खबर है साथियों। ठीक है साहब, ये 2 दिन पहले की है और ये तरोताजा आज की है। तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि उक्त पदों के आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण का पुनः परीक्षण कर सूचना सत्यापित आज ही प्रेषित करें। यानी कि जो आपने छटनी की है, उस छटनी को दोबारा से थोड़ा पुनः परीक्षण किया जाए। उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं छोटी मोटी, उनको सुधार करके दोबारा से उसकी एक बार, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई हमने काम तो पूरा कर दिया है, एक बार और चेक कर लेते हैं। समझ रहे हो, जैसे आपसे कोई एंट्री करवा ले रजिस्टर में, मैंने एंट्री तो कर ली है, एक बार और देख लेते हैं। हिसाब किताब आपसे कोई जुड़वा ले, हाँ भाई इतने पैसे जोड़ दिए हमने, फिर आप बोलो कि चलो एक बार और इसकी कोशिश कर लेते, कुछ गलती तो ना हो गई हो। तो इस प्रकार से इसको दोबारा से एक बार परीक्षण किया जाएगा। ये बात हो गई। ठीक है साहब, फॉर्मों की छटनी का कार्य है संपूर्ण हो चुका है। ठीक है साहब, 187 नगर निकायों में जो भी फॉर्म आए थे, जितने भी फॉर्म भरे थे भाई, किसी ने जयपुर से लगाया है, किसी ने जोधपुर से लगाया है, किसी ने कोटपुतली बहरोड से लगाया है, हर प्रकार से, किसी ने अलवर से लगाया है, किसी ने भिवाड़ी से लगाया है, सब ने अपने अपने तरीके से फॉर्म भरा था। ठीक है जी,
अच्छा, अब उसके हिसाब से इन्होंने छटनी कर दी। जिस नगर निगम में, जिस नगर पालिका में जितने ज़्यादा फॉर्म गए हैं उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने हिसाब से आरक्षण के अनुसार फॉर्मों को छांट दिया है। ठीक है साहब, ये काम हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, जैसे भाई ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, महिला, विधवा, तलाकशुदा आदि जो भी हैं उनको सबको आरक्षण के अनुसार से छांट दिया गया है। ये काम तो हो गया फिनिश। अब रही बात ये नोटिस वगैरह कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर साथियों। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें, नोटिफिकेशन होती हैं सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई। ठीक है, सारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पर आपको प्रूफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं ताजा खबर आज की, इसमें क्या आया है इसमें देखते हैं। सफाई मजदूर कांग्रेस ने कहा भर्ती जल्द पूरी हो, यानी कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और ये एक संघ है, इस संघ ने भी यहां पर ज्ञापन सौंपा है साथियों। ये भी भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाने की मांग कर रहा है, क्योंकि बेरोजगार जो युवा साथी हैं वो बहुत पिछले कई दिनों से लगातार परेशानी में आ रहे हैं साथियों। और होता भी है, देखो ना तो कोई दूसरा काम कर पा रहे हैं, ना कहीं से कुछ उसका रिजल्ट मिल पा रहा है कि भाई कुछ काम तो हो, तो आगे तो कुछ प्रक्रिया तो हो ना, आदमी को थोड़ा बहुत ऐसे तो रहे कि हाँ चलो सब काम तो हो रहा है। इस वजह से इन्होंने ज्ञापन सौंपा है सीएम के नाम, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नाम कलेक्टर को। जो कलेक्टर हैं ये अजमेर की सूचना है साथियों। ठीक है जी, ये कहाँ की सूचना है दोस्तों, अजमेर की सूचना है। और अजमेर की जो जिला कलेक्टर हैं वो ये हैं साथियों, कलेक्टर भारती दीक्षित। तो कलेक्टर जो भारती दीक्षित हैं उनको ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में 15 सूत्री मांगों पर ध्यानाकृष्ट कराया है। यानी कि आपने जो 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया था कि भाई हम सभी को इस प्रकार से इसमें शामिल करके हर चीज को समय टू समय करते चले जाएंगे, वो कहाँ गया साहब। देखो बोला गया था ना कि भाई इतने दिन में इतने या ये काम हो जाएगा, इतने दिन से इतने दिन में ये काम हो जाएगा, इसलिए वो फटाफट काम हो गया था ना कि सब इस हिसाब से हम काम को पूरा कर देंगे। वो काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इस वजह से उसको थोड़ा सा याद दिलवाया गया है कि सब 15 सूत्री जो मांगे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यानाकृष्ट कराया है उनका। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम 15 सूत्री का ज्ञापन सौंपा है। ये जो अजमेर की जो कलेक्टर हैं इनको सीएम के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। अब वो जो कलेक्टर साहब हैं वो कलेक्टर जी क्या करेंगी, मैडम जी वो इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगी साथियों, ये उनका काम रहेगा। ठीक है जी, इस ज्ञापन में यह भी था कि सफाई कर्मियों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, यानी कि जो भर्ती रुकी हुई है साथियों सफाई कर्मचारियों की नगर पालिकाओं में उसको भी जल्द से जल्द पूरा करवाने की बात कही गई है इस ज्ञापन में। अच्छा आगे देखते हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता है वो वाल्मीकि समाज को देने की बात कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी निश्चिंत रहिए, आरक्षण के हिसाब से बांटे गए हैं, आगे भाई तुम्हारा जो काम धाम देखा जाएगा, कैसा क्या प्रैक्टिकल देते हो उस हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया रहेगी आपकी। ठीक है जी, सफाई कर्मचारियों को उच्च कुशल श्रेणी में शामिल किया जाए। इनकी ये भी मांग है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको उच्च श्रेणी में मानना जाए। ऐसा नहीं है कि साहब ये तो बहुत नीचे वाला काम है, ऐसा नहीं समझा जाए। उनको भी थोड़ी सी इमेज होनी चाहिए, उनकी भी थोड़ी इज्जत मान सम्मान होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से ये भी बात कही गई है। ज्ञापन कलेक्टर भारती दीक्षित जी को सौंपा गया है जो कि अजमेर की जिला कलेक्टर हैं। उनको यह ज्ञापन सौंपा गया है कि लो साहब तुम इस कलेक्टर को भजनलाल जी तक पहुंचा दो। तो जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं उन तक यह ज्ञापन पहुंच चुका है। अब उसकी वजह से यहाँ पर जो है कोई अच्छी अपडेट आपको मिलने वाली है इस भर्ती से संबंधित। जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको दे देंगे साथियों। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि काम आपका क्या हुआ है। छटनी का तो काम हो चुका है, उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी अब हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञापन पहुंच चुका है वहां पर। अब ज्ञापन पहुंच गया है तो ये काम आगे की जो प्रक्रिया होगी वो खबर में आएगी भाई, और खबर में आएगी तो हम आपको साझा कर देंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लॉटरी वगैरह की बात करें तो भाई लॉटरी वगैरह कब तक निकल जाएगी, तो देखो साथियों लॉटरी की तो अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है। तो समय जरूर लग सकता है तो हम अगस्त मान के चलें। अगर भाई बहुत जल्दी भी करेंगे ना तो भी अगस्त तो वैसे भी हो ही जाएगा साथियों। अगस्त तक अपने को कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी लॉटरी की। तो ठीक है, किस प्रकार से क्या होता है पूरी प्रक्रिया को समझ
समझ लेंगे, जो भी खबर आएगी वो हम आपको पहुंचा देंगे दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।